अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, मैं हूं अली रिजवी। आज मैं बड़े दिलचस्प मौजू को लेकर आया हूं और इसका ताल्लुक भी एंड टाइम से है और इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर से है। वो ये कि पूरी दुनिया में जितने भी बिलियनर्स हैं वो बंकर्स तामीर कर रहे हैं, खुफिया तामीरात ज़ेर ज़मीन कर रहे हैं और न्यूजीलैंड को एज ए डेस्टिनेशन चूज कर लिया है। और इस मौजू पर आज मैं बात करूंगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्या साजिश है, क्या इनका प्लान है और मुस्तकबिल में इसका क्या नतीजा बरामद होगा। ये पूरी डिटेल्ड वीडियो मुकम्मल देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और मेरे इस चैनल पर हम एंड टाइम्स और इमाम मेहदी सीरीज़ को लेकर चल रहे हैं। मॉडर्न टेक्नोलॉजी और जियो पॉलिटिक्स और आलमी सूरत हाल के तनाजुर में डिस्कस करते हैं। अगर आप इस टॉपिक में इंटरेस्टेड हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं उमूमन कहता नहीं हूँ, लेकिन ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आप लोगों को नोटिफिकेशन नहीं मिलता, आपको तरतीब वार मैं जिस तरह लेकर चल रहा हूँ आप उससे जुड़े नहीं रहते। तो बंकर्स की बात हो रही है। पूरी दुनिया में जितने भी बिलियनर्स हैं वो जेर ज़मीन तामीरात करें हंगामी बुनियादों पर। पिछले 2-3 साल से ऐसा क्या हो गया, उन्हें अचानक ऐसी क्या इन्फॉर्मेशन मिली। ये कहते हैं डूम्सडे क्लॉक। क्या डूम्सडे क्लॉक वो घड़ी जो कि खुफिया नस्ब है या एक ऐसा टाइम फ्रेम उन्होंने बनाया कि कब थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ दुनिया को लेकर जाना है, कब बड़ी जंग होनी है, कब ज़ॉम्बी अटैक होना है, कब दुनिया में अफरा तफरी होगी, लोग सड़कों पर होंगे, इनकलाबात आ रहे होंगे। ऐसा क्या खतरा है इन बिलियनर्स को कि जेर ज़मीन बंकर्स बना रहे हैं। जैसा कि एलॉन मस्क के बारे में आपने खबर सुनी पिछले साल, बल्कि इसी साल के वस्त में उसने एक बंकर हवाई में बनाना शुरू किया और तकरीबन तामीर होने वाला है। वो कई बिल्डिंग्स, कई पोर्शंस पर मुश्तमिल है और उसके अंदर टेनिस कोर्ट तक बनाया हुआ है। उसमें बस गोल्फ कोर्स नहीं है, बाकी हर फैसिलिटी है। कई बॉल रूम्स हैं वहाँ पर, लाउंजेस हैं, कई बेडरूम बनाए हुए हैं, हर तरह की फैसिलिटी मौजूद है, हर तरह की मॉडर्न टेक्नोलॉजी वहाँ पर मौजूद है। क्यों जेर ज़मीन ख्याल आ रहा है? हवाई जैसे दूर दराज के आइलैंड पर जो अमेरिका का हिस्सा है वहाँ पर एलॉन मस्क एक बंकर बना रहा है। इसी तरह हम समझते हैं मार्क जुकरबर्ग एक बंकर बना रहा है और कई बिलियनर्स हैं और सेलिब्रिटीज हैं वो अमेरिका के वीरान जगहों पे, ग्रैंड कैनियन जैसे इलाकों के करीब जहां आबादी का नामो निशान नहीं, वहां पर बना रहे हैं। और खास तौर पर न्यूजीलैंड को क्यों चुना गया? न्यूजीलैंड में अजीबोगरीब ट्रेंड है क्योंकि अमेरिका से न्यूजीलैंड बहुत दूर है, कई घंटे की फ्लाइट होती है, लेकिन इसके बावजूद न्यूजीलैंड में जिसकी कोई पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस नहीं है वो तामीर करें। मेरे ख्याल में इसकी वजह यह है कि इन्हें खबर हो चुकी है कि अब दुनिया में जो ग्रेटर इसराइल रियासत बनाने के बाद या उससे पहले एक बड़ी जंग की तरफ जाया जाएगा। दुनिया थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ बढ़ रही है, एटमी जंग की तरफ, एटमी तसादुम करीब है, अमेरिका की शिकस्त और करीब है। तो इन हालात में जो अफरा तफरी होगी, जो ताबकारी होगी, जो जल्जले होंगे, क़यामत खेजी होगी, उनसे बचने के लिए उन्हें जेर ज़मीन पनाह लेनी होगी। वो तह खानों में चले जाएंगे या बंकर्स में रहेंगे। ये बम प्रूफ बंकर्स बनाए जा रहे हैं, यानी इन पर बम और मिसाइल, रॉकेट वगैरह आसानी से असर नहीं करते। ज़मीन की इतनी गहराई में होते हैं, कंक्रीट की ऐसी तह होती है कि आसानी से इसे तबाह नहीं किया जा सकता। तो ये बंकर्स बनाकर वो समझ रहे हैं कि हम मौत से बच जाएंगे, हालांकि मौत तो कहीं भी आ सकती है। तो ये इनकी प्लानिंग है क्योंकि ये वो राज जानते हैं, ये वो जानते हैं जो अवाम उन्नास और आम मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं जानता और नहीं बताता, या जानते बूझते हुकूमतें खामोश रहती हैं। इनमें ईमन बड़े बड़े हुक्मरान और सियासतदान शामिल हैं जो किसी और मुल्क में है, यूरोपियन कंट्री से, अमेरिका से जाकर न्यूजीलैंड में बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज खरीद रहे हैं, वहां पर बंकर्स बना रहे हैं। उसकी वजूहात मुख्तलिफ है, इसका हम जिक्र नाज़रीन। इसकी पहली वजह यह है कि दुनिया की जितनी बड़ी कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई या सियासी तनाज़ात हैं, न्यूजीलैंड उनसे दूर वाक़ है। यानी जो एशिया पैसिफिक की कॉन्फ्लिक्ट है, लड़ाई है, उससे दूर है। इसके अलावा वो चाइना और अमेरिका की लड़ाई से दूर है, रशिया नेटो से दूर है, रशिया यूक्रेन की लड़ाई से दूर है। इसके अलावा वो मशरिक वस्ता की मुहाजराइयों से दूर है। तो इन 3-4 बड़े कॉन्फ्लिक्ट जोन से न्यूजीलैंड दूर है। इसका किसी आलमी सियासी मामले से लेना देना नहीं है, उसका किसी झगड़े से लेना देना नहीं। जब आपका किसी से झगड़ा नहीं, कोई आप पर हमला नहीं करेगा, तो आप महफूज तरीन मुल्क है। दूसरी वजह उसका जोग्राफिया है। अगर आप मैप पर नजर दौड़ाएं नाजरीन, तो न्यूजीलैंड पूरी दुनिया से दूर दराज बिल्कुल जनूब में वाक़ है, ऑस्ट्रेलिया के भी जनूब में वाक़ है, जनूब मशरिक में। और ऑस्ट्रेलिया से भी वहां पर फेरी सर्विस से प्लेन के जरिए जाना पड़ता है। करीबी तरीन मुल्क का नाम ऑस्ट्रेलिया है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया से भी उसकी कोई लड़ाई नहीं है। दुनिया की किसी मुल्क से कोई तनाज़ा या झगड़ा नहीं है, कोई फसाद नहीं है, कोई सर्दी या जमीन पर कब्जे की जंग नहीं है, मफादात या तिजारत की जंग नहीं। पुरअमन पीसफुल साइड की कंट्री है। वो क्रिकेट खेलते हैं और पेंगुइन्स को एंजॉय करते हैं, बस ये उनकी लाइफ है। तो एक ये वजह है कि तमाम कॉन्फ्लिक्ट से, सियासी झगड़ों, तनाज़ात से दूर है। यानी अगर कभी दुनिया में आलमी जंग होती है तो न्यूजीलैंड में जाकर पनाह लेने का मतलब है कि एक ऐसा मुल्क जिस पर कोई मुल्क हमला नहीं करेगा, जिस पर कोई तबाही नहीं आएगी, कोई मिसाइल नहीं मारा जाएगा, कोई रॉकेट या कोई अबदोज वहां नहीं भेजी जाएगी, कोई एटम बम मारने की कोशिश नहीं करेगा, अपने एटमी हथियार जाया नहीं करेगा। तो इसकी वजह से न्यूजीलैंड सेफेस्ट जगह है जहाँ पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं है, झगड़े नहीं है, तनाज़ात नहीं है, फसादात नहीं है, वहाँ के अवाम पुरअमन है। फिर यह है कि वहाँ पर ज़मीन बड़ी सस्ती है, दूसरी बड़ी वजह। वहाँ पर चीप लैंड है और बहुत खूबसूरत एरिया है, सहरा और ऐसे आबाद
सहराएं, ज़रखेज़ सहरा हैं, जहाँ पर हरियाली हरियाली, ग्रीनरी, खूबसूरत इलाके हैं, वहाँ पर इंसान का दिल लग जाता है। वहाँ पर ये लैंड खरीद रहे हैं। वहाँ पर अगर आप बंकर बना लें तो कई किलोमीटर तक आबादी का नामो निशान नहीं होता। वहाँ पर सेफ रह सकते हैं, कुदरती माहौल से भी लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं, पानी भी खालिश है, आब हवा भी खालिश है, वहाँ पर ज़िंदगी के भी आसार हैं, यानी तन्हाई में भी आप कई साल तक सर्वाइव कर सकते हैं। ये है कि न्यूजीलैंड जो है वो इतनी दूर वाक़ है कि अगर कोई वहाँ पर फ़ौज भी भेजे, उससे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ही उसकी इतनी ज़्यादा होगी कि जंग पर हावी हो जाएगी। इसीलिए कि उसका किसी मुल्क से झगड़ा नहीं हुआ, वो दूर-दराज़ के इलाका, वहाँ कोई कब्ज़ा नहीं करना चाहता, कोई वहाँ पर जाकर हुकूमत नहीं करना चाहता। नाज़रीन, इन बंकर्स में क्या स्टोर करें, कैसा माहौल मुहैया करें, इनका ज़िक्र है। ये खुद ओपनली ये बिलियनर्स अपने निजी महफ़िलों में कहते हैं कि दिस इज़ न्यूज़ीलैंड इज़ द प्लान बी फॉर डूम्सडे, यानी डूम्सडे वो दिन जब एटमी जंग होगी पूरी दुनिया में, क़यामत की घड़ी आ जाएगी, उस वक़्त उनका प्लान बी जो है वो न्यूज़ीलैंड है। न्यूज़ीलैंड में वो बड़ी-बड़ी प्रॉपर्टीज़ खरीद रहे हैं, यानी वहाँ प्रॉपर्टी इतनी नहीं मिल रही आसानी से। दुनिया के बड़े-बड़े बिलियनर्स वहाँ पर प्रॉपर्टीज़ ऑलरेडी खरीद चुके हैं या खरीद रहे हैं, खती रकूमात देकर। तो ये वहाँ पर क्या कर रहे हैं? सबसे पहले इन बैंकर्स में मेरे पास लिस्ट है, ये मेडिकल सप्लाइज़ रख रहे हैं, जनरेटर रख रहे हैं, सैटेलाइट रख रहे हैं, सीड्स वहाँ पर मुहैया कर रहे हैं, वेपन रख रहे हैं ज़रूरी, लॉन्ग और शॉर्ट रेंज, लॉन्ग टर्म फूड रख रहे हैं, गोल्ड और क्रिप्टो बैकअप्स रख रहे हैं वहाँ पर। वहाँ पर यानी खुराक, अद्वियात, पैसा, गोल्ड, हर चीज़ मौजूद है। फिर ये कि वो कहते हैं कि ऑफ ग्रिड लिविंग के लिए बेस्ट है। मैं अपनी बुक में मैंने इसका ज़िक्र किया था ऑफ ग्रिड लिविंग का। तो ऑफ ग्रिड लिविंग यानी माहौल, इंटरनेट और बिजली और कुदरती माहौल में जाकर रहना, इंटरनेट बिजली से दूर रहना, ये ऐसी माहौल के लिए आइडियल मुल्क अगर है तो वो न्यूजीलैंड है। तो न्यूजीलैंड में रिहाइश इख्तियार करेंगे। ये बिलियनर्स, उन्हें मालूम है ये पूरी दुनिया तबाही की जद में होगी, हम बंकर्स में चले जाएंगे, लेकिन पहले से इल्म हो जाएगा, या इस एलिट क्लास को, जो सैटनिक और दजाली एलिट क्लास है, इसे पहले से इन्फॉर्म कर दिया जाएगा और ये जाकर पनाह ले लेंगे। और ये मैं कोई मिथ नहीं बयान कर रहा, ये अखबारों के तराशे में आपसे शेयर कर सकता हूँ, सारी डिटेल बता रहा हूँ कि ये सब कुछ एक्चुअली हो रहा है। ये खबरों में भी ये बातें आई, कुछ खबरें दबा ली गई, कुछ मौजूद हैं। एलॉन मस्क का पता चल गया, मार्क जुकरबर्ग का पता चल गया कि इन्होंने बंकर बनाया है। खुद इवन दुनिया के बड़े बड़े हुक्मरान जो हैं, हुक्मरान खानदान, ब्रिटिश रॉयल्स और सऊदी रॉयल्स भी बंकर्स बनाने की तरफ जा रहे हैं, ज़ेर ज़मीन सहराओं में और नखलिस्तानों में बंकर बना रहे हैं, ताकि ये अपने आप को उस डूम डे की, उस क़यामत खेज़ से बचा सकें। न्यूजीलैंड में दूर दराज के इलाके में पनाह ले सकें, जहाँ कुदरती आबो हवा भी बेहतरीन है। लेकिन ये नहीं जानते कि जब मौत का वक्त आता है, बुरा वक्त आता है, तो न्यूजीलैंड भी महफूज रहेगा। जब पूरी दुनिया की एलिट क्लास एक ही दूर दराज के मुल्क में जाकर पनाह ले लेगी, तो जो कुव्वतें हैं जो इन्हें ख़त्म करना चाहती हैं, वो यकीनन देखेंगी कि यहाँ पर वो पनाह ले रहे हैं, तो फिर न्यूजीलैंड भी टारगेट होगा। और इसलिए दुनिया में कोई ज़मीन, कोई इलाका, खित्ता उस मलमतुल कुबरा या आलमी जंग से या आर्मागेडन जो भी कहें उससे महफूज नहीं रहेगा। तो ये वो सूरत हाल है। आप जितने मर्जी बंकर बना लें, लेकिन ये कि मौत तो आकर रहती है और तबाही तो आकर रहती है। जिस तबाही के लिए पूरी दुनिया में आपने उस दज्जाली निज़ाम का हिस्सा बन के उस निज़ाम को तक़वियत फ़राहम की, जिस तरीके से उस निज़ाम में अपने आप को, असर रसूख को, अपनी पूरी तवानाइयों को झोंक दिया ताकि इंसानियत को शैतानियत की तरफ लेकर जाया जा सके, उसके कॉन्सिक्वेंसेस, उसके नताइज अवाक़िब भी आपको भुगतने होंगे और उसके लिए तैयार रहना होगा। और वो जितने भी बंकर्स में छुप लें, मौत तो बंकर में भी आकर रहेगी। और जिस वक्त जो वक्त मुकर्रर है, उससे पहले आप दुनिया से जा नहीं सकते, उसके बाद दुनिया में रह नहीं सकते। तो ये जितने भी हैं, ये खुदा से दूर होने का नतीजा है कि ये खुद को मौत से बचा रहे हैं और इंसानियत को डेलिबरेटली तबाही की तरफ लेकर जा रहे हैं। और इसका नतीजा इनके हक में भी बेहतर नहीं होगा, क्योंकि ये जानते हैं कि जो कुछ ये कर रहे हैं ये सही नहीं है। अगर ये सही होता तो ये डंके की चोट पर अपने ऐलान, अपनी सोच और नज़रिए का इजहार करते और इस बात पर कायम रहते कि जो कर रहे हैं वो ठीक है, इसे मौत का खौफ नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ें जो हैं, जो ये बंकर बनाना वगैरह, ये इस वक्त एक रियलिटी है। और मैं इसीलिए लोगों को कहता हूँ कि डोमेस्टिकली आप लोग बंकर्स बनाने की तरफ जाएं और अपने शहरों में, अपने इलाकों में, जिस तरह इसराइल में जगह जगह बंकर्स तामीर कर दिए गए, पूरी आबादी उस पर चली जाती है जंग की सूरत में। पाकिस्तान, इंडिया भी वॉर जोन है, यहाँ पर भी बंकर बनाए जा सकते हैं, आप ज़ेर ज़मीन पनाह ले सकते हैं। इसकी तरफ ट्रेनिंग होनी चाहिए रियासत की तरफ से, हर यूनियन कौंसिल में कम से कम एक बंकर ज़रूर होना चाहिए। इसकी तरफ, इसके लिए हमने मुहिम चलाई थी और अब भी चला रहे हैं और चलाते रहेंगे, ताकि ये कि किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में, कुदरती आफात के वक्त पे भी आप उस बंकर में पनाह ले सकते हैं और एटमी हमले या डूम्सडे की तबाहकारियों से खुद को महफूज रख सकते हैं। ये बिलियनर्स अपनी बसात के मुताबिक लग्जरियस बंकर्स बना रहे हैं, आप सादा बंकर बनाकर भी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। थैंक यू।